100 किलोमीटर प्राय হচ্ছে না। चार धाम 2 धाम रजिस्ट्रेशन खाली पड़ा है, खाली। हेलो एवरीवन। सो इस बार चार धाम यात्रा में निकले हैं और हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंच के वहां से बेसिकली हमने चार धाम का रजिस्ट्रेशन करवाया है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर रास्ता है ऋषिकुल ग्राउंड, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। वहाँ पे आप कैसे भी पहुँच सकते हो, मतलब वहाँ शेयर्ड टेम्पो चल रहे हैं, 20 रुपए लेते हैं, उससे ही पहुँच जाओ। और वहाँ पे पूरा खाली पड़ा हुआ है, आराम से रजिस्ट्रेशन कराओ चार धाम का। और उसमें चार धाम में बेसिकली चार धाम और हेमकुंड सबका एक साथ ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है। दो धाम का भी हो रहा है, डिपेंड कर रहा है कि क्या, बट 20-25 मिनट में हो जा रहा है ज़्यादा ज़्यादा। आधार कार्ड दिखाना है और कुछ भी नहीं चाहिए। अभी भी सोनप्रयाग केदारनाथ के लिए बस मिल रही है भाई। तो ये ऋषिकेश बस स्टैंड से चलते ही थोड़ा सा आगे खड़वाल मोटर्स का आता है, जहाँ से यमुनोत्री की बस मिलती है। तो यहाँ सुबह एक ही बस है जो जाती है डायरेक्ट जानकी चट्टी। उसका टिकट अभी ही कर लो, बेटर है। नहीं तो फिर वही है, उत्तरकाशी आपको जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर चेंज करना है बरकोट, और उसका रूट है अलग, बताऊंगा मैं रास्ते में आपको। और इसी के जस्ट बाद में ही है यात्रा रजिस्ट्रेशन कम ट्रांजिट कैंप। ये बहुत बड़ा इन्होंने पूरा ऑफिस बना रखा है भाई, एंड इट्स अ ह्यूज एरिया। फैसिलिटीज देखो, रहने का भी सस्ता जुगाड़ है और खाली पड़ा हुआ है ये पूरा। यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन करवा लो ऑफलाइन, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट बस भी है। আমি তো দেখতে পাচ্ছি না এখানে মেডিকেল কিছু। ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस देखो भाई, यहाँ पे रहने का बहुत सही डॉर्म्स हैं, 250-300 रुपए में एसी नॉन एसी। তোমাকে হ্যাঁ ওই চাই ভিতরে না, এখন কেউ নেই, বিকালবেলায় হবে। खाने पीने की फैसिलिटी सब कुछ है, यहाँ पे आओ, बेटर ऑप्शन है, सस्ता भी है जुगाड़। रियली गुड, सब হ্যাঁ फैसिलिटी। এরা, আরে এরা গড়বড় গড়বড় করে না তো, আমি জানি না। ভাবতেই পারে বিশাল। আরে হরিদ্বারেই ওই হারে করা আছে, ভাবো তুমি অত বড় ইয়ে। तो ये बस स्टॉप के सामने ही होटल ले लिया था हमने। सस्ता रहना हो तो भाई उधर रह लो। ये 1500 रुपये लिए हैं, बट ठीक है, कॉस्टली तो है, बट सामने ही है बस स्टॉप, तो इसीलिए। सुबह 7 बजे बस है, 6 बजे निकल जाएंगे यहाँ से, और देखते हैं फिर कैसा रहता है। ये बस जाएगी जमुनोत्री, एकलौती बस। आज बारिश हो रही है मस्त। तो ये बस हमारी निकल गई है यमुनोत्री से एग्जैक्ट 7 बजे। तो वो मोस्ट प्रोबेबली वेदर सब सही रहा, अभी तो बारिश हो रही है, तो देखो कब तक पहुँचते हैं, डिपेंड्स ऑन रास्ता कैसा है। तो वही रात तो वही होने के चांसेस है, सो लेट्स सी। तो यमुनोत्री जाने के लिए जनरली अर्ली मॉर्निंग बसेस चलती हैं, लेकिन डायरेक्ट बस है भी नहीं, डायरेक्ट बस गंगोत्री की ही है। तो वो उत्तरकाशी होके जाती है बसेस, वहाँ से रास्ता अलग हो जाता है यमुनोत्री का। तो कुल मिला के यहाँ से उत्तरकाशी जाना है और हरिद्वार से फिर ही यमुनोत्री के लिए बस मिलेगी ब्रेक करके। तो बेटर है कि भाई सीधा ऋषिकेश चले जाओ। ये जो बिल्डिंग थी ना, ये नरेंद्र नगर में बड़ा प्यारा सा बना रखा है इन्होंने, काफ़ी इतना सही, काफ़ी पुराना और काफ़ी मेंटेन्ड है, कलर ब्यूटीफुल।
तो ये ऋषिकेश से निकलते ही पहाड़ पे चढ़ना शुरू हो जाता है, और ये नरेंद्र नगर का एरिया दिख रहा है जो अभी। और ये रोड देखो, इतना सही, पहाड़ों के बिल्कुल साइड से, और काफी मतलब वही है, काफी चौड़ी रोड है अभी। और फुल रास्ते बारिश हो रही है तो बिल्कुल वेदर काफी मस्त हो रहा है वैसे तो, बट पहाड़ों के हिसाब से अच्छा नहीं है। बट या लैंडस्केप इज लाइक फुल ग्रीन, ब्यूटीफुल। ये वाला जो रास्ता है उत्तरकाशी का, ये चंबा होके जाता है बेसिकली, चंबा न्यू टेहरी के पास से जाता है। तो रिटर्न भी जब आएंगे तो ऑलमोस्ट इधर से ही हम क्रॉस करेंगे उत्तरकाशी से। चंबा या एक शॉर्टकट है, तो न्यू टेहरी होते हुए बेसिकली रास्ता श्रीनगर होके निकलता है जब आप केदारनाथ या बद्रीनाथ की तरफ जाते हो। तो चारधाम यात्रा जनरली यमुनोत्री से शुरू होती है, तो इसलिए हम यमुनोत्री जा रहे हैं पहले। फिर वहां से हम गंगोत्री जाएंगे, और गंगोत्री से फिर केदारनाथ बद्रीनाथ। सो यमुनोत्री का जो रास्ता है वो एज मैंने बताया ही कि धरासू बैंड आता है, वहां से कटता है। तो आप आराम से 2 ब्रेक में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट बस मिल गई, थोड़ा सा टफ होता है, बट मतलब वही है, पूरा रात लग जाता है, बस मतलब पूरा दिन लग जाता है, आप रात पे जाके पहुंचते हो। तो वेदर सही रहता है तो देखो कैसा मतलब रहता है ओवरऑल। बट इस वीडियो में आपको दिखेगा रोड्स फोर्स भी, मैं पूरा बता रहा हूँ कि रोड्स की कंडीशन क्या है। करेंटली रोड काफ़ी अच्छी है, ये वाली रोड्स तो बहुत अच्छी है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं ओवरऑल, अगर कंफर्टेबल गाड़ी है तो इट्स गुड।
तो ये जो नदी आपको दिख रोड के साइड में, ये भागीरथी नदी है। और ये भागीरथी नदी के साथ साथ ही चलेंगे, देखोगे कितना नीचे अभी पानी काफी कम कर रखा है। तो कटाव देखो रोड का, मतलब दिख रहा है वहां पे रोड का, क्या सॉरी, जो नीचे देखोगे उसके साइड में कितना कलर अलग दिख रहा है ना, तो वहां तक पानी तो ऐसे भर जाता है अभी। तो अभी पूरे रास्ते बारिश चल रही है और ये रोड इतनी सही, तो रोड ना पूरा पहाड़ के साथ साथ बना रखा है, जिसके कारण क्या, कहीं पे अगर पहाड़ नहीं है तो काफी लंबे लंबे यू टर्न्स है। तो देखने में मस्त लग रहा है, तो इट्स ब्यूटीफुल। तो लैंडस्केप काफी अच्छा है। तो ये आप एंजॉय करो, धरासू बैंड पे मिलते हैं आगे। तो ये धरासू बैंड का टर्न लिया, यहाँ से बेसिकली 1 घंटा लगता है उत्तरकाशी जाओ तो, बट ये हमने टर्न ले लिया अभी धरासू बैंड से। ये बरकोट जाएगा, बरकोट में हमें यमुना मिलेगी और फिर वो यमुना से हम जाएंगे जंग की चट्टी। तो ये थोड़ा सा हिल टॉप के होते हुए एक है रानी टॉप करके, रेन टॉप करके, बहुत सही, मतलब ये सब हिल स्टेशन टाइप है, बहुत ही प्यारा रिस्की रूट है। अब रूट एंजॉय करो एंड अभी टाइम लगेगा इसमें तो काफ़ी। वेदर ठीक है, थोड़ा सा खुला है अभी, बीच में बारिश हो रही थी जो, तो ये वाला थोड़ा सा टफ रास्ता है बरकोट तक। फिर बरकोट से जानकी चट्टी भी एक्चुअली नॉट अ गुड, तो यहाँ तक रास्ता अच्छा था अभी, ऑलमोस्ट 2 लेन, प्रॉपर 2 लेन 3 लेन रोड है। अब थोड़ा सा काम और ये सब चीज़ें रहेंगी। तो आपको अगर ब्रेक करके आना है तो आप धरासू बैंड में उतर जाओ अगर आप दिन में हो तो, नहीं तो फिर आप उत्तरकाशी से फिर बरकोट आओ, फिर बरकोट से आपको जानकी चट्टी मिलेगी। नहीं तो धरासू बैंड पे आप वेट करोगे तो आपको काफ़ी बसेस या टैक्सीज मिलेंगी जो कि आपको बरकोट ले जाएगी, और बरकोट से फिर जानकी चट्टी के लिए तो काफ़ी गाड़ियाँ चलती रहती है, तो दिक्कत नहीं। बट बेटर है कि आप दिन में आओ, रात मत करो, तो सेफ भी रहता है और गाड़ियाँ ईजिली अवेलेबल होती हैं, रिस्क फैक्टर कम रहता है। सो हम अराउंड 11 बजे धरासू बैंड पहुंच गए हैं, तो टाइम वाइज तो सही है। अब देखो आगे कैसा है मौसम, थोड़ा बारिश रुक गई है, ऐसे तो लग रहा है आगे खुलेगा मौसम। सो ये है एक्चुअली राडी टॉप अराउंड 8000 फीट हाइट पकड़ता है, तो काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे जाता है, फिर बरकोट पे डाउन हिल होता है, तो काफ़ी सही व्यू है यहाँ से। तो ये एक हिल स्टेशन है, इसलिए भीड़ है बीच बीच में। एंड बरकोट में भी काफ़ी जगह रहने की, तो आप बरकोट में आके भी रह सकते हो या उत्तरकाशी में रह सकते हो। बरकोट में रहो, फिर यहाँ से अर्ली मॉर्निंग लोग बाग बहुत बार यहाँ से गाड़ी लेके जाते हैं, पर मेरा तो सजेशन ये है कि जानकी चट्टी जाके रहो, विच इज़ मच बेटर। तो यहाँ पे जो मेन ट्री है वो सारा देवदार ट्री है, इसलिए इतना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। एंड रोड सिंगल लेन है, तो यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन तो प्रॉब्लम है ही, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, अगर ट्रैफिक जाम हो सकता है पीक टाइम पे, दैट्स द इशू। इसके अलावा इट्स रियली ब्यूटीफुल प्लेस। तो यहाँ पे टनल का भी काम चल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये जो हाइट पे जाना होता है इसको बाईपास करने के लिए भी टनल का काम चल रहा है। बरकोट से इसके बिल्कुल इसी के नीचे से ही है टनल।
तो या आई थिंक 1-2 साल में वो शायद और शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि रोड्स तो काफ़ी अच्छी मेंटेन्ड है, बट ऑब्वियसली बारिश में खराब होती होगी ये वाली रोड। तो रोड्स आर प्रीटी मच गुड, चाहे छोटी हो, बट ट्रैफिक अगर नहीं है तो अच्छा ही है। तो ये बरकोट से हमने रास्ता पकड़ लिया। ये बरकोट आप आ सकते हो देहरादून से भी। तो अगर आपका, मुझे पता नहीं उधर रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, तो आप देहरादून से अगर आ रहे हो तो सीधा देहरादून पे आ जाओ, देहरादून से बरकोट आ जाओ तो थोड़ा सा किलोमीटर बचता है, बट वहाँ पे भी क्या गाड़ियाँ कम है। तो ये वाला अगर इधर से दिल्ली से आ रहे हो तो बेटर है कि ऋषिकेश या हरिद्वार से ही लो तो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो आप देहरादून से बरकोट, बरकोट से फिर जानकी चट्टी, वहाँ से भी आपको डायरेक्ट मिलेगी नहीं। सुबह अगर होगी तो एक अगर होगी, नहीं तो बरकोट तक तो आपको मिल जाएगी काफ़ी। तो आप बरकोट आ सकते हो इधर से, थोड़ा लाइक 1-1.5 घंटा कम लगता है जनरली। तो ये जो नदी अभी चल रही है, क्रॉस किया हमने, ये यमुना नदी है। और अब ये यमुना नदी के साइड साइड ही चलते रहेंगे हम। इसके बाद बेसिकली ये रास्ता अगर देखोगे अब बरकोट से थोड़ी दूर के बाद थोड़ा पतला हो गया, कंजस्टेड हो गया। ये काफी टफ रास्ता है। पहले इसी में बीच में आएगा एक हनुमान चट्टी, वहाँ पहले हनुमान चट्टी तक उसके बाद ट्रैकिंग करना पड़ता था। तो अभी रफ रास्ता है, रास्ता ठीक ठाक बना हुआ है मतलब, बट बहुत ही पतला रास्ता है। तो हाँ देखो, अच्छी बात यह है बिल्कुल बादल क्लियर हो गए और बिल्कुल धूप दिख रही है, तो विच इज रियली गुड फॉर अस। देखो मतलब कल ट्रैक करते हैं, मौसम अच्छा रहे तो काफी सही व्यू आएगा, तो अभी काफी बेटर है। सो ये ऑलमोस्ट अब हम पहुंच गए हैं मतलब जानकी चट्टी। ये काफी सारी होटल्स दिख रहे हैं। तो सो अभी हम वापस से यमुना को एक बार क्रॉस करेंगे और अपोजिट साइड से रास्ता है सीधा, तो 5 मिनट में जानकी चट्टी पहुंचे। सो यहाँ से फाइनली पहाड़ भी दिख रहा है, जो यमुनोत्री का मेन पहाड़ है बर्फ वाला, वो पूरा पहाड़ दिख रहा है। 520 रुपये लिए बस ने डायरेक्ट, जो कि जानकी चट्टी पहुंचा दी। एंड अभी ऑलमोस्ट 6:30 का टाइम हो रहा है, तो टाइम वाइज भी काफी सही पहुंच गए देखा जाए तो। सो जानकी चट्टी बस स्टॉप जो है, वहां से हम ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर चले, जिधर यमुनोत्री का ट्रैक है। नो डाउट थोड़ा सा चलना तो पड़ रहा है, बट ये हमने जीएनवीएल वाला करवाया था बुक पहले से ही, तो काफी सही है। मतलब इतनी बढ़िया फैसिलिटी गवर्नमेंट की है, सब कुछ इधर से ही है। सुबह ट्रैक भी यहीं से चालू करना है। तो हाँ थोड़ा टाइम लग गया, बट पहुंच गए हम। वहाँ रुके, थोड़ा ब्रेकफास्ट करा, उसके बाद यहाँ पे आए। तो हाँ थोड़ा सा ट्रैक है, बट इट्स ब्यूटीफुल, वर्थ है। कल 1 किलोमीटर कम हो जाएगा ट्रैक पे, तो
सो कल मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में। यमुनोत्री ट्रैक कैसा रहता है, लेट यू नो। थैंक यू एंड स्टे ट्यून। डॉर्मिटरी है यहाँ पे। सही यार, ऑनलाइन बुक करके आओ, अभी तो ऑफ सीजन है, इट इज़ बेटर टू कम नाउ। डॉ में है, सही जगह है, गीज़र वीज़र है तो काफ़ी सही है। नाइस इवनिंग।